जब तक एक बात आपको क्लियरली समझनी होगी, जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। अब आप समझ गए होंगे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं। राहुल गांधी के निशाने पर चुनाव आयोग और उसकी वोटर लिस्ट है। उनका मानना है कि उनकी पार्टी के चुनाव हारने की वजह सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग के जरिए हो रही धांधली है। राहुल कहते हैं कि लोकतंत्र में हर एक दल के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर होता है, लेकिन बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके खिलाफ कोई लहर नहीं। जनता का मूड अलग, एग्जिट पोल के आंकड़े अलग, लेकिन नतीजे बीजेपी के पक्ष में। अब बीजेपी के पक्ष में नतीजे कैसे जाते हैं, उसका जवाब कुछ इस तरह दिया। आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह, ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। यानी कि एक शिक्षक की तरह वो देश को समझा रहे थे कि वोटों की चोरी ऐसे हो रही है। वोट की चोरी कौन किसके लिए कर रहा है या करा रहा, उसे समझने के लिए ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। वोट चोरी के उन 5 तरीकों का जिक्र किया जिसकी वजह से महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी सत्ता का दोबारा स्वाद नहीं चख सकी। डुप्लीकेट मतदाता 11,000, फर्जी और अमान्य पते 40,000, एक ही पते पर बड़ी संख्या में मतदाता 10,000, अमान्य तस्वीरें 4,000, फॉर्म 6 का दुरुपयोग मामला करीब 33,000। इन आंकड़ों से उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में वोट चोरी और वोटबंदी का खेल जारी है और उस खेल का सबसे अधिक फायदा किसे मिल रहा है उसे अब कहने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि विपक्षी दल और राहुल गांधी इस तरह से निशाना क्यों साध रहे हैं। दरअसल उन्हें लगता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के जीते हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार गई। महाराष्ट्र के बारे में वो कहते हैं कि एक दल जो आम चुनाव 2024 में जीत दर्ज करता है, महज 1 साल में उसकी करारी हार हो जाती है। यही हरियाणा के चुनावी नतीजों को वो एग्जिट पोल से जोड़ते हैं। यहां बता दें कि एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस पार्टी का नजरिया साफ नहीं रहा है। मसलन जीते तो मौन सहमति, हारे तो शेर की तरह गुर्राना। सियासी पंडित कहते हैं कि जो दशकों तक देश पर राज किया हो उसके लिए दशकों तक सत्ता से बाहर रह पाना आसान नहीं होता। हकीकत यह है कि कांग्रेस या विपक्ष को जिस तरह से जमीन पर काम करना चाहिए उसे आप सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। ऐसे में कांग्रेस के पास संवैधानिक संस्थानों में कमी निकालने का काम कर रही है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।